नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिल्ड में। बिल्ड और उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ हायरिंग। द प्रोसेस ऑफ हायरिंग। मुझे याद है आज से करीब 17 साल पहले एक हायरिंग टीम के साथ मुझे रखा गया था इंटरव्यू लेने के लिए। उसमें लोग आते थे इंटरव्यू देने के लिए और हम लोग उनका इंटरव्यू लेकर के उनको जॉब पे रखने वाले थे। तो करीब 30-40 बच्चों का मैंने ग्रुप इंटरव्यू लिया था। और उसके बाद करीब 11 साल पहले 11 साल पहले चेन्नई में मैंने इंडिविजुअल इंटरव्यू भी लिया है, करीब 15-20 लोगों का। उस समय एक एक बंदे को हम लोग बुलाते थे, मतलब मैं अकेले बुलाता था, उसको सवाल पूछता था और उसमें से मैंने 2 लोगों को हायर किया, 3 लोगों को हायर किया। सबसे पहले वाले को तो मैंने हायर किया, वो मेरा बॉस बना। उसको मैंने इंटरव्यू किया था फ़ोन पर, बट फिर उसकी एक्सपीरियंस, उसका क्वालिफिकेशन सब मुझसे ज़्यादा था। तो हमारी टोटल कंपनी के जो सीईओ थे उन्होंने कहा था कि एक अलग डिपार्टमेंट बनाना है, तो उसके लिए आशीष तुम ये करो। और फिर मैं ही उसमें से निकल गया। वो बॉस बहुत ख़राब था मेरे हिसाब से, मेरे लिए ख़राब था। बाद में डिपार्टमेंट भी ख़राब हो गया, मतलब बंद हो गया वो। ओवरऑल मैं ये सब कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता था उस समय कि करना क्या है इंटरव्यू में यार, सवाल पूछना है बस, कैंडिडेट कैसा है, अच्छा है, उसको रख लेंगे। क्योंकि हमारे माइंड को किसी चीज़ के बारे में ये नहीं लगता कि उसके आता नहीं है। ये सिस्टम 1 को मजबूरी है कि उसको आसपास की चीज़ों के बारे में ये पहले से मान के चलना होगा कि मुझे काफ़ी कुछ आता है। बिकॉज सिस्टम 1 हर चीज़ को देखता है और तुरंत कुछ न कुछ कंक्लूजन बनाता है। लेकिन जब आप स्टडी करेंगे तब जाकर के आपको मालूम पड़ेगा कि क्या क्या आपको नहीं पता। तो हम लोग एप्पल कंपनी के एक एम्प्लॉय जिन्होंने जाकर के एप्पल जैसी दूसरी कंपनी बनाई, नेस्ट, टोनी फेडल, उनसे सीख रहे हैं द प्रोसेस ऑफ हायरिंग। और मैं शुरू इसलिए आप लोगों से ये बोल रहा था क्योंकि जो कुछ मैं बोलूँगा आप सुनेंगे और आपको लगेगा इतनी लॉजिकल बातें हैं, हम तो समझ गए। लेकिन नॉलेज सुनना और उसको अप्लाई करना, ये दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे आपने पहली बार जब मल्टीप्लिकेशन सीखा, उसको अप्लाई कई सालों बाद कर पाए डे टू डे लाइफ में। अभी भी जब मल्टीप्लाई करना होता है तो दिमाग से नहीं कर पाते, कैलकुलेट करना पड़ता है मशीन से। तो नॉलेज को पहले अंदर लेना होता है, रिवाइज करना होता है, तब जाकर के उस मोमेंट पे जब उसकी ज़रूरत होती है तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पहले मुझे लगता था ये चीज़ अजीब, भगवान कृष्ण, राम, इन लोगों के साथ कहानी जुड़ी हुई है। राम को भेजा गया था विश्वामित्र के पास कि जाओ अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करो। मुझे लगता था बचपन में भगवान राम भगवान है, उनको अलग से अस्त्र शस्त्र की क्या जरूरत है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही अर्जुन को कृष्ण ने बोला था जाओ तपस्या करो और ट्राई टू गैदर अस्त्र शस्त्र। सो नॉलेज का गैदरिंग इज अस्त्र शस्त्र। लेकिन अगर आप लेकर के आ भी गए अस्त्र शस्त्र तो किसी काम का नहीं है, चलाना तो आना चाहिए। तो ये प्रोसेस ऑफ हायरिंग में जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे, मुझे कुछ नहीं पता था, नाउ आई नो। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको रिवाइज भी करिएगा। सबसे पहले टोनी फेडल एक परफेक्ट टीम का एग्जाम्पल देते हैं। किस चीज़ से बनती है? 3 चीज़ों से बनता है। ध्यान से सुनिएगा, तीनों अलग अलग शब्द हैं। इन तीनों को थियरी समझिएगा, बाद में प्रैक्टिकल आप देख पाएंगे अगर आपको याद रहेगा। एक परफेक्ट टीम बनती है स्मार्ट लोगों से, पैशनेट लोगों से और इम्परफेक्ट लोगों से। कौन कौन से? स्मार्ट, पैशनेट, इम्परफेक्ट। अच्छा ये बताइए आप लोगों के अंदर में इन दोनों तीनों में से कौन सी क्वालिटी है? तो चलिए 2 क्वालिटी छोड़ दीजिए, एक तो है ही। परफेक्ट टीम में हिस्सा लेने का मौका आ गया। लेकिन ये अजीब नहीं लगा? इम्परफेक्ट क्यों? अभी समझ में आएगा। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता था। इसके बाद टोनी फेडल कहते हैं ये ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं।
कॉम्प्लीमेंट करते हैं। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट करना? एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अब जब ऊपर एडिटिंग चलती है तो क्या एक दूसरे को आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं? शुरू में जब तक आपकी कंपनी छोटी होती है, 5 स्टेजेस में सबसे छोटी स्टेज होती है 10 तक की, 10 से 15 तक की जब तक टीम होती है तब तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हायरिंग प्रोसेस तब चाहिए होता है जब आपकी 15-20 के ऊपर का टीम बनता है। और मैं हमारे यहाँ तो करीब 30-35 लोग काम करते हैं ना। मैं तो ये मानता हूँ हमारे यहाँ केवल 2 लोग काम करते हैं, पढ़े लिखे 2 लोग, एक मैं और एक बड़ी मम्मी। बाकी सबके सब एक सपोर्टिंग स्टाफ है। आप लोग भी उसी में आते हैं। जब आपकी टीम 15 से 20 के ऊपर उठेगी, शुरू के क्वालिफाइड लोग भी आपको शुरू में इकट्ठा करना पड़ेगा। वो अपनी जान पहचान से करिए। जैसे अभी हम लोग अमन के साथ दोस्ती कर रहे हैं कि अमन हमारे साथ बाद में स्टार्टअप में जुड़े। अभी मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, बॉम्बे जा रहा हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू मेक अ टीम, 10, 15, 20 का टीम शुरू में। एक बार वो टीम तैयार हो जाती है, कोर टीम, उसके बाद आपको हायरिंग प्रोसेस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले ईगर न्यू ग्रेजुएट्स, मिनिमम ग्रेजुएट्स चाहिए होंगे जो अपनी क्लास में ठीक ठाक तरीके से पास हो चुके हों, किताबों को पढ़ पाए हों। इसके साथ साथ आपको चाहिए ढेर सारे इंटर्न्स जो आपके एक्सपीरियंस्ड स्टाफ से कुछ सीख सके। फिलहाल मैं और बड़ी मम्मी सीनियर स्टाफ हैं और हमसे पल्लवी, मिथुन, सुधीर, दिलीप ये लोग सीख रहे हैं। तो एक तरह से ये लोग उसी कैटेगरी में आ गए, ईगर स्टाफ। ग्रेजुएट भले ना हो, हालांकि इसमें से पढ़ भी रही है, पल्लवी तो ग्रेजुएट भी हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा आपकी हायरिंग प्रोसेस में ईगर ग्रेड्स, जो कि सीखना चाहती है, करना चाहती है। टोनी कहते हैं एप्पल में हमने देखा जितने भी यंग लड़के मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, लड़के लड़कियां जो आपके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, वो आपकी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। वो आपका एक तरह से कैश है, ढेर सारा कैश, जैसे ज़मीन होती है। जो यंग एम्प्लॉयज़ जिनको आप ट्रेन करते हैं, जैसे आजकल मैं शुभम को ट्रेन कर रहा हूँ, अनिकेत को ट्रेन कर रहा हूँ, सुधीर को ट्रेन कर रहा हूँ, पल्लवी को ट्रेन कर रहा हूँ, वो फ्यूचर के एक तरह से कंपनी का एसेट है। क्या आप लोग इसमें आते हैं, यंग ईगर ग्रेड्स? पूछिएगा अपने आप से, आप इसमें अभी कहीं नहीं है। अ डिफाइंड हायरिंग प्रोसेस, क्या चाहिए? अ डिफाइंड हायरिंग प्रोसेस। डिफाइंड हायरिंग प्रोसेस उन कंपनीज को चाहिए जो कंपनी विजन ले चल के, जिनके पास अपना विजन है एक बड़ी कंपनी बनने का। आपके पास है? नहीं, मतलब मैं पूछ नहीं रहा हूं, कभी सोचा है कि बड़ी कंपनी कैसे बनती है? कभी, कल गौरी बेचारी चिंता कर रही थी, मेरा करियर। अगर आप अपने करियर के बारे में चिंता कर रही हैं तो ये पूछिए अपने आप से कि बड़ी कंपनी कैसे बनती है, उसमें हायरिंग कैसे होती है। बड़ी कंपनी का एक डिफाइंड हायरिंग प्रोसेस होता है। नहीं समझे? एक अच्छी कंपनी में जब आपको हायर किया जाएगा तो कितनी बार इंटरव्यू होगा पता है आपको? गूगल में 5 बार होता है। गूगल में 5 बार, अलग अलग डिपार्टमेंट लेती है। लेवल होता है। और उसके भी पहले आपके सारे सर्टिफिकेट्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट होना चाहिए। यू शुड बी वेरी गुड एट वॉट एवर यू आर डूइंग। हम उसी में अपना एप्लीकेशन डालेंगे नहीं शुरू से ही। आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? अभी कहीं लीग में भी नहीं है हम लोग, खासतौर से आप लोग। बट एक और भी अच्छी चीज हो रही है कि अपने को पता चल रहा है। आप रोज कॉलेज जाती हैं, वहां पढ़ के आती हैं, और जब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या पढ़ा तो आप बोलती हैं कि कुछ पढ़ा। लेकिन आज यहां से सीख के जाइए कि हर एक ग्रेट कंपनी का क्या होता है, डिफाइंड हायरिंग प्रोसेस। एकदम क्लियर डिफाइंड हायरिंग प्रोसेस होता है। पता है एनटीपीसी जैसी कंपनी किसको हायर करती है इंटरव्यू लेने के लिए? आईएएस ऑफिसर्स को, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स को। एक बार महाजन अंकल ने चेन्नई में हमको फोन करके बुलाया कि मैं यहाँ होटल में रुका हूँ, 5 स्टार होटल में, आ जाओ चाय पीते हैं। हम लोग घर से गए उनसे मिलने के लिए। क्यों आए, होटल में क्यों रुके, हमारे घर पे चलिए। बोलते नहीं नहीं, एनटीपीसी ने हमको बुलाया है, रुकवाया है, इंटरव्यू लेंगे हम उनका, उनके कैंडिडेट्स का, उसके बाद उनको सेलेक्ट करेंगे। तो बड़े टफ इंटरव्यूज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक डिफाइंड हायरिंग प्रोसेस। ऐसे ही रैंडमली कोई भी इंटरव्यू नहीं कर लेता किसी को।
डिफाइंड हायरिंग प्रोसेस से ही एक कंपनी इंश्योर करती है कि जो बंदा हमारे साथ काम करे उसकी क्वालिटी अच्छी हो, और साथ ही साथ हमारी कंपनी का एक सिस्टम बने कि हमेशा अच्छे अच्छे लोग ही हमारे पास हो। नहीं तो क्या होगा, कभी कोई अच्छा कैंडिडेट आ गया, कभी कोई बेकार आ गया। बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोग घूस किसी के जान पहचान से जॉब लगवा देते हैं, नेपोटिज्म बोलते हैं उसको। तो वो सब ना हो, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, डिफाइंड हायरिंग प्रोसेस। कम से कम कल जब हम लोग बातचीत करेंगे तो ये बताइएगा। सबसे पहली चीज़, यंग ग्रेजुएट चाहिए होते हैं जो बहुत ईगर हो सीखने के लिए। उसके बाद एक ग्रेट कंपनी में डिफाइंड हायरिंग प्रोसेस होता है। अ थॉटफुल अप्रोच टू ग्रोथ। क्या होता है? ये क्या है? ग्रोथ समझ में आ गया। थॉटफुल अप्रोच क्या है? सोची समझी अप्रोच। अगर थॉटफुल अप्रोच ग्रोथ का नहीं होगा तो आपका कल्चर के ऊपर पानी फिर जाएगा, गुड़ गोबर हो जाएगा। क्या? गौरी ने तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना है, बताओ क्या बोला मैंने? अगर थॉटफुल अप्रोच ग्रोथ के प्रति नहीं हुआ, आपकी कंपनी ग्रो हो रही है, तो उसमें एक चीज बनेगी, उसको बोलते हैं, नहीं बता, इस सेंटेंस के एंड में पढ़ा मैंने, कल्चर। कल्चर को बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। मेडिकल में भी कल्चर होता है, पता है आपको? कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, नहीं पता? अगर किसी को बुखार है, कोई इन्फेक्शन है, और उसको एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो हम लोग उसकी कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं। उसके ब्लड सैंपल को, यूरिन सैंपल को हम लेते हैं और उसको एक पेट्री डिश में, एक शीशे के बर्तन में, जो बैक्टीरियाज उसको इन्फेक्ट किए हैं उसका एक कल्चर बनाते हैं, उसको ग्रो करने देते हैं, ये डिफाइन करने के लिए कि कौन सा स्पेसिफिक बैक्टीरिया है जिससे ये बीमारी चल रही है। और फिर उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट में हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं। अदरवाइज हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं कि सारे बैक्टीरियाज के अगेंस्ट में काम करें। तो ये कल्चर है। कल्चर भी एक कंपनी को अगर कॉन्शियसली नहीं डिफाइन करता है और नहीं बचाता है, तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी, कल्चर क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इसीलिए ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है? ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए होता है? थॉटफुल अप्रोच। मैंने कहा ना, सीधे सिंपल से वर्ड्स हैं, लेकिन सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, सब एप्पल से निकाली गई हैं। एक कंपनी एप्पल के लॉकर में जा जाकर खोज खोज के निकाल करके हमको दी जा रही है, और आप लोग ऐसे ही ले रहे हैं जैसे कि हलवा है, मुफ्त में मिल रहा है, और फेंक दे रहे हैं। प्रोसेस दैट एंश्योर्स न्यू एम्प्लॉइज आर इमर्स्ड इन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि नए एम्प्लॉइज क्या करें? प्रॉपरली इमर्स इन हो। इमर्स इन मतलब क्या हो? इन बिल्ड ऑन योर कल्चर फ्रॉम डे 1, ताकि जब वो आपके कंपनी में आए, वो कैसे भी लोग हो, आपके कल्चर के साथ ब्लेंड इन हो। कल जब मैंने होटल ताज के ऊपर जो अटैक हुआ था उसका एक थोड़ा सा पार्ट देखा, और ऐसा लगता है जैसे कि मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है वहां रेस्टोरेंट में शेफ्स के लिए। वो कैसे कपड़े पहनते हैं, उंगलियां चेक कर रहे थे जैसे स्कूल में चेक करते थे, नाखून कटे हैं कि नहीं कटे, बाल सही से कटे हैं कि नहीं कटे, शेव किया है कि नहीं किया है, जूते पहने कि चप्पल पहने, कहीं कपड़े पर कोई धब्बा तो नहीं है। ट्रेनिंग होती है जैसे मिलिट्री की होती है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो जाकर सब जोश देते हैं, हाउस योर जोश, ऐसे जोश दिया जाता है। ये ताज का कल्चर था, कल्चर। और जब कोई नया एम्प्लॉय आएगा उसको क्या पता, तो इसलिए एक हायरिंग प्रोसेस में यह भी अश्योर किया जाता है, एक ऐसा प्रोसेस हो कि जो पुराना बंदा आए वो नए कल्चर के साथ इमर्स हो सके, वो उसी कल्चर का हिस्सा बन सके। वही जो नया बंदा आ रहा है, जिसको आप हायर कर रहे हैं, वो हमारे कल्चर के जैसा बने। अ वे टू कीप HR एंड हायरिंग टॉप ऑफ द माइंड फॉर योर लीडरशिप टीम। एक ऐसा तरीका जिसमें कि आपका HR डिपार्टमेंट होगा, वो मार्केट में हंट करता रहे, जो सबसे बेस्ट टैलेंटेड लोग हैं उनके ऊपर हंटिंग करता रहे, खोजता रहे। एक लीडरशिप टीम होती है, जो कोर टीम होती है, कंपनी के जो बॉस, सबसे ऊपर के बॉसेस होते हैं CEOs के नीचे, उसमें सबसे
अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग होना चाहिए। और फिर उसके नीचे मैनेजमेंट टीम आती है। फिर ये लोग मैनेज करते हैं बाकी लोगों को, एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, बाकी सारे जो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं होते बट दे आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंपनी। जैसे वेटर हो गया एक होटल में, तो जो वेटर को मैनेज करेगा वो, या मैनेजर को जो मैनेज करेगा वो, ये सब के सब एक ही लेवल के नहीं होते। अभी आप लोग इस कॉलेज से निकलेंगे, सेक्रेड हार्ट से, आप लोग किस में आएंगे? क्या आप वो लोग हैं कि बड़ी कंपनी आपको हायर करने के लिए पागल कुत्ते की तरह खोज रही है? अनटिल अनलेस छोड़िए, अभी जो कंडीशन है वो बताइए। अनटिल अनलेस लगा करके आप अपने आप को एक स्पेशल ब्रैकेट बोल रहे हैं कि कल सर ठीक हो जाएगा, आज तक गड़बड़ है, कल सुबह से मैं शुरू करूंगा, 5 बजे से पढ़ना शुरू करूंगा, शाम को 5 बजे खाली हो जाऊंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा और फट मुझे एप्पल वाले बुलाएंगे। ये नया पॉइंट है कि नहीं, कि आपकी कंपनी में जो भी लोग बॉसेस हैं, जो ऊपर के लेवल पे काम कर रहे हैं, वो सब अश्योर करें कि एक ऐसी एचआर टीम हो। क्यों भाई, कोई अच्छा बंदा नहीं मिल रहा है, टैलेंटेड बंदा चाहिए हमको। लखीमपुर का जो हमारा सेंटर है उसको रन करने के लिए सुपर टैलेंटेड बंदा चाहिए। एक हम नया ऑफिस खोलना चाहते हैं बैंगलोर में, उसके लिए एक सुपर टैलेंटेड बंदा चाहिए, एक ऐसा मैनेजर जो उसको बहुत अच्छे तरीके से रन कर सके। ये आपका एचआर टीम, जैसे लोग सब्जी खरीदते हैं, खूब महंगी सब्जी खरीद रहे हैं आप, बहुत महंगी, मतलब आलू खरीद रहे हैं 500 रुपये किलो, एक एक आलू देख देख के खरीदेंगे आप, एक एक भिंडी को। वो तो फिर भी मिलते हैं आपको, ढेर सारी भिंडी आलू मिलते हैं, लेकिन टैलेंटेड लोग बहुत कम मिलते हैं। और सब बड़ी बड़ी कंपनीज, अमेजॉन, एप्पल, ये बनती ही ऐसे एचआर टीम की वजह से, बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, हंट करते हैं। तो आपको एक ऐसा प्रोसेस बनाना पड़ेगा जहां आपकी एचआर टीम सुपर टैलेंटेड लोगों को खोजती रहे। यू विल ऑल्सो नीड टू फायर पीपल। अगर आप अपनी कंपनी बना रहे हैं, हायरिंग कर रहे हैं, तो आपको कभी कभी लोगों को फायर भी करना पड़ेगा। तो उसके बारे में डरिए मत, लेकिन उसके बारे में कैजुअल भी मत होइए। अरे यार, जिसको रखना होगा रखेंगे, निकालना होगा निकाल देंगे, ऐसा मत सोचिए। पहले तो आपका हायरिंग प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि कोई फालतू आदमी आपके यहाँ ज्वाइन ना कर सके। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि मिसमैच हो गया, तो उनको पहले ढेर सारा तरीका दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, उनको अपॉर्चुनिटीज दीजिए सुधरने के लिए। लेकिन अगर नहीं सुधरते हैं तो बाइट द बुलेट कहा जाता है। तब जो मुश्किल चीज़ है वो करिए, उसको निकालिए। लेकिन निकालने के पहले एक ऐसी कंपनी बनिए कि उसको बंदे को लगे यार बहुत अच्छी कंपनी है। जैसे नेटफ्लिक्स कैसे निकालती है, जिसको नहीं रखना होता नेटफ्लिक्स को 3 महीने का एक्स्ट्रा सैलरी दे करके बोलती है आप जाओ। आप ये भी कर सकते हैं कि आप रेफर कर दें उनको। जैसे मुझे बड़ी खुशी है कि जब मैंने अंबुज को यहाँ से मना किया तो उसको दूसरी जगह पर पहले से मैंने उसको जॉब ऑफर करा दी। खैर अब तो वहाँ से भी निकल गया है, वो वहाँ भी जॉब छोड़ दिए। तो ये भी ध्यान रखिएगा, हायरिंग का भी ऐसा नहीं कि आपने उठाकर कचरा फेंक दिया कहीं पर भी, वो आपका कचरा है। जो लोग जाएंगे ना आपके यहाँ से, वो बताएंगे यार बहुत अच्छी कंपनी है या बहुत बेकार कंपनी है, तो उसमें से भी फिर आपको लोग, आपकी एक रेपुटेशन बनती है, एक ब्रांड बनती है। तो ये तो मोटे मोटे में मैंने आपको समझाया हायरिंग प्रोसेस के बारे में। इसको हम लोग डिटेल्ड में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टुमारो, ठीक है।